कभी कभी ना सबसे खौफनाक कहानियां हमारी आंखों के ठीक सामने पनप रही होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए, आज भारत के सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे चौंकाने वाले और सबसे ज्यादा उलझे हुए मामलों में से एक की बात करते हैं। शीना बोरा मर्डर केस। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, पैसा है, पावर है और एक परिवार का इतना गहरा राज है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक कबूलनामे से, एक ऐसा बयान जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। साल था 2015 और ड्राइवर श्यामवर राय का ये एक जुमला एक भूचाल की तरह आया। इसी एक लाइन ने 3 साल से दबे हुए एक ऐसे राज को बाहर निकाला जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया। तो बात है 2015 की। मुंबई पुलिस ने श्यामवर राय को किसी और ही केस में गिरफ्तार किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान वो कुछ ऐसा बोल गया जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। और बस वही वो पल था जब एक गुमशुदा इंसान की कहानी एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गई। तो सवाल उठता है, आखिर यह शीना बोरा थी कौन? शीना एक जवान, काफी एम्बिशियस लड़की थी, बड़े बड़े सपने थे उसके। लेकिन 2012 में वो अचानक गायब हो गई। किसी दोस्त को कोई खबर नहीं, ऑफिस में कोई पता नहीं। ऐसा लगा जैसे वो हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई शीना के बारे में पूछता था तो उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी का एक ही जवाब होता था, अरे शीना तो विदेश चली गई है, वो वहां सेटल हो गई है और बहुत खुश है। सोचिए, पूरे 3 साल तक दुनिया इसी कहानी को सच मानती रही। लेकिन ड्राइवर के उस एक कबूलनामे के बाद पुलिस की जांच ने एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करनी शुरू कर दी। और फिर आरोपों की परतें एक के बाद एक खुलने लगी। कोर्ट की कार्रवाई के हिसाब से आरोपों का सिलसिला कुछ इस तरह था। 24 अप्रैल 2012 को शीना को धोखे से एक कार में बुलाया गया। फिर ये आरोप है कि उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया और उसी गाड़ी के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी बॉडी को रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर जला दिया गया। अब इस केस में जिन लोगों पर आरोप लगे उनके नाम सुनिए। खुद शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी का पहला पति संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामवर राय और फिर बाद में इंद्राणी का उस वक्त का पति पीटर मुखर्जी। मतलब एक पूरा का पूरा परिवार इस केस के जाल में फंस चुका था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे केस का नजरिया ही बदल दिया। ये उस परिवार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज था। तो वो राज ये था कि सालों से इंद्राणी मुखर्जी ने पूरी दुनिया को, यहां तक कि अपने पति पीटर मुखर्जी को भी यही बता रखा था कि शीना बोरा उसकी बहन है, बेटी नहीं। जरा सोचिए इस बात को, दुनिया के लिए शीना इंद्राणी की बहन थी, लेकिन हकीकत में वो उसकी अपनी बेटी थी। इस एक झूठ ने पूरे मामले को इतना उलझा दिया कि उसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लगने लगा। अब इस खुलासे के बाद जो सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल सामने आया वो ये था कि आखिर इस हत्या का मकसद क्या था। यही वो सवाल है जिसने जांच करने वालों से लेकर आम जनता तक हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। आखिर कोई मां अपनी ही बेटी की जान क्यों लेना चाहेगी? खैर, जांच के दौरान मोटिव को लेकर कई थ्योरी सामने आई। सब आरोपों पर ही आधारित थीं, जैसे कि कोई पैसों या प्रॉपर्टी का झगड़ा था, या फिर शीना का पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल के साथ जो रिश्ता था वो वजह बना, परिवार के अंदर के तनाव, या फिर इंद्राणी की अपनी इमेज और अपने कुछ निजी राज जिन्हें वो हर कीमत पर बचाना चाहती थी। तो इतने सारे आरोपों, इतने सारे खुलासों के बाद सवाल ये उठता है कि इस केस का कानूनी अंजाम क्या हुआ, क्या न्याय मिला और ये रास्ता कितना लंबा और मुश्किल साबित हुआ। देखिए, इस केस का सफर बहुत लंबा और घुमावदार रहा है। 2012 में शीना गायब हुई। फिर 3 साल बाद 2015 में श्यामवर राय की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे ने केस की फाइल फिर से खोल दी। इसके फौरन बाद इंद्राणी, संजीव खन्ना और फिर पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारियां हुई और तब से शुरू हुआ एक बेहद पेचीदा और सालों तक चलने वाला मुकदमा। सच कहें तो ये एक ऐसा मामला बन गया जिसने सालों तक भारत की कानूनी व्यवस्था, मीडिया और हम सबको हैरान और परेशान करके रखा। रिश्तों और धोखे की इस कहानी ने वाकई लोगों को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में ये केस एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें इतने सारे राज दफन हों, इतने झूठ बोले गए हों, क्या उसमें पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकती है? शायद इसका जवाब हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।